पता नहीं अब लोगों को क्या गलतफहमी हो गई है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सब अथर्व का किया धरा है। चैन से थोड़ी ना जीने देगा वो हम लोगों को। देशमुख परिवार से तो अब भरोसा उठ गया है। ऐसी औरतों के गांव में रहने से हमारी बहू बेटियों पर क्या असर पड़ेगा, सोचा है? आओ साहब की बहू को और दोनों को लाठियों से मार मार के गांव से निकाल देना चाहिए। सही बात है। अगर इन दोनों ने गांव से भागने की कोशिश की तो इन दोनों की लाश नदी में तैरती हुई मिलेंगी। ये देखो मल्हार जी, पर मल्हार जी को फोन कैसे करूं? मोबाइल तो मैं घर पे छोड़ के आ गई हूँ। नहीं, मैं को कुछ नहीं होने दूंगी। ओ भाई लोग आ जाओ आ जाओ, देशमुख परिवार को छोड़ेंगे नहीं, आ जाओ। आप देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी आई निर्दोष है, गलत इल्जाम लगाया जा रहा है उनपे। और आप लोग कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मेरी आई गांव में रह सकते हैं या नहीं? किसने हक दिया है आपको? हमको क्या करना क्या नहीं करना ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनिए। ये सब वो जो अथर्व पापट है ना, उसका किया धरा है। बहुत ही घटिया इंसान है वो। मेरी आई निर्दोष है, मेरी आई ने कुछ नहीं किया। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, आई ऐसा कर ही नहीं सकती है। ऐसी गलती इस गांव में नहीं चाहिए। चलो हटो, हटो। शर्म नहीं आई तुम दोनों को मंदिर में मुंह काला करते हुए? छोड़ेंगे नहीं हम इन दोनों को। पापड़ साहब सही बोल रहे हैं आप। एक ही दंड, मिट्टी डम। साहब पूछे ना क्या रिश्ता है इनका इस आदमी के साथ। पूछिए क्या रिश्ता है तुम्हारा। बोल तेरा क्या रिश्ता है। बोल तेरा क्या रिश्ता है माई के साथ। अरे अथर्व, तुम इस आदमी से जवाब क्यों मांग रहे हो? जवाब तो माई के आंसू दे रहे हैं। तुमने देखा नहीं, जब इस आदमी को तकलीफ हो रही है तब माई को कितना दर्द हो रहा है। मुझे तो लगता है जरूर इन दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता होगा। आज इस औरत को नहीं छोड़ेंगे। मारो, मारो। खबरदार अगर मेरी बहू को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो और तुम लोग होते कौन हो इसके चरित्र के बारे में बात करने वाले? हाँ, और तुम होती कौन हो इसके ऊपर चरित्र और संस्कार पर सवाल उठाने वाली? अरे औरत जात पर धब्बा हो तुम, धब्बा। किस मुंह से तुम चरित्र और संस्कार की बात कर रही हो? अरे इन लोगों ने कालिक तुम्हारे मुंह पर लगानी चाहिए। साहब, अरे क्या है ओ साहब, आपकी जिंदगी में हम दोनों के चरित्र का मुद्दा उठाने के अलावा और कोई काम नहीं है। और माई जो यहाँ पर मंदिर जैसी पावन जगह पर रात रंगीन कर रही थी, एक पराया आदमी के साथ मुंह काला करवा रही थी। अरे भाई लोग, गांव वाले, अब तो खैर मनानी शुरू कर दो। जिस जगह पर एक कांड हुआ है ना, बारिश तो होने से रही, अब अपने बच्चों को रूखी सूखी खिलानी पड़ेगी, समझे? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बोलो ना तुम कुछ। तुम्हारा सच इन सब का मुंह बंद कर देगा। अरे आओ साहब, ये क्या बोलेगी? बोलने के लिए कुछ बचा होगा तब ना बोलेगी। छी 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 छी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन दोनों को। एक ही दंड, मृत्युदंड, 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 मृत्युदंड। अरे ये क्या पागलपन है? कम से कम उसे बोलने का एक मौका तो दो। अब बात सिर्फ आपके परिवार की नहीं है आओ साहब। इन पापियों ने अब इस गांव को कलंकित किया है और इन्हें सजा मिलकर रहेगी। इनके प्राणों की बलि देकर ही इनका कलंक मिटाया जा सकता है। अब खून की नदियां बहेंगी और इनके लिए सिर्फ एक ही दंड, मृत्युदंड, मृत्युदंड, एक ही दंड, मृत्युदंड, एक ही दंड, एक ही दंड।
सरपंच जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन ये अनर्थ होने से बचाइए। आओ साहिब, अब ये बात मेरे हाथों से निकल चुकी है। गांव वाले गुस्से में हैं और उनका गुस्सा जायज भी है। आपकी बहू ने काम ही जो ऐसा किया है कि सारे गांव का सिर शर्म से झुक गया। अब ये गांव वाले अगर इन दोनों को जान से भी मार दें तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज इन दोनों को ऐसी सजा मिलेगी कि गांव वाले सालों तक याद रखेंगे इन्हें। ले चलो इन्हें। एक बार भी नहीं सोचा तुम दोनों ने? गांव में अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा गांव वालों का? बहुत जवानी चल रही थी तुम दोनों पे। मारा साला। अरे छोड़ो, रुक जाओ। अरे विवेक देखो ना, वो हमारी अनुप्रिया को मार डालेंगे, बचाओ उसे। नहीं आओ सर, इसमें नल के पापा क्या कर सकते हैं? हाँ तो वो उधर जाएंगे तो उन्हीं का सर फोड़ देंगे ये लोग। देखा नहीं कितने गुस्से में ये लोग। हाँ नहीं आप मत जाना। हाँ साहब, गलती तो माई की भी है। ये घिनौनी हरकत करने से पहले माई ने परिवार वालों के बारे में नहीं सोचा। अरे पापा, परिवार वालों की तो छोड़ो, माई की इस घिनौनी हरकत के कारण जो गांव वालों पर विपत आएगी वो अलग से। परमेश्वरा, विवेक तुम ना इस पल्लवी के साथ रहकर तुम्हारा दिमाग भी गोबर जैसा हो गया है। अरे बचा लो कोई अनुप्रिया को। देखो तुम लोग जो कर रहे हो ना, ये सब गैर कानूनी है। याद रखना, कानून तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। आओ साहेब, गांव का कानून अब गांव वाले बनाएंगे और इन लोगों को सजा मिलकर रहेगी। क्यों मंडली? जब तक पापियों को सजा नहीं मिल जाती, भगवान इनको कभी नहीं माफ करेगा। कभी माफ नहीं करेगा। जब तक पापियों का खून नहीं बहेगा, तब तक भगवान खुश नहीं होगा और हमारी खेती बाड़ी बर्बाद हो, हम ऐसा होने नहीं देंगे, है कि नहीं? मैं तो कहता हूँ इन्हें फांसी दे देनी चाहिए। फांसी दे देनी चाहिए। फांसी दे देनी चाहिए। इसे जिंदा जला दो। फांसी से पहले इनका पत्थर से मुंह तोड़ देना चाहिए। हाँ, मुंह तोड़ देना चाहिए। मुंह तोड़ देना चाहिए।